साथियों नमस्कार। मैं पुनः आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ। परिचय जैसे देता रहा हूँ, पराग सिंघल, आगरा से पिछले 12 वर्षों से प्रकाशित हो रहे कर जानकारी समाचार टैक्स पत्रिका का मैं संपादक हूँ और टैक्स के जीएसटी के ऊपर मैं आपसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता रहता हूँ। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके बहुत उत्साहवर्धन किया है, लेकिन कुछ कंजूसी भी कर रहे हैं। तो जो नीचे वीडियो के नीचे राइट हैंड पे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। और वीडियो पूरी देखिएगा तभी मेरी बात समझेंगे। अभी 12 अगस्त को हमने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के श्री राजेंद्र कुमार तिवारी IAS से भेंट करी और कुछ विशेष मुद्दों पर, वैसे तो हमने 15 बिंदु ज्ञापन दिया था, लेकिन विशेष मुद्दों पर हमारी खास चर्चा हुई। इस चर्चा में जो टैक्स पेयर है और टैक्स कलेक्टर्स हैं, टैक्स पेयर वो हैं जो टैक्स जनरेटर वो हैं, टैक्स पेयर नहीं, टैक्स जनरेटर वो हैं जो टैक्स जनरेट करवाते हैं। जैसे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं जो टैक्स पेयर को मोटिवेट करते हैं, सरकार के लिए टैक्स जनरेट कराते हैं। और टैक्स कलेक्टर वो हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली GST के अंदर कंज्यूमर से टैक्स वसूल करके सरकार को देते हैं, वो टैक्स कलेक्टर हुए, ना कि टैक्स पेयर। तो एक्ट में जो बार बार टैक्स पेयर कहा गया है, तो मेरे हिसाब से टैक्स पेयर ना होकर के टैक्स कलेक्टर हैं। अब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, तो उसको आपको मूल्य मिलता है, आपको उसकी जो भी कॉस्ट होती है मिलती है। लेकिन यहाँ पे टैक्स कलेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। पहला लॉकडाउन लगा, दूसरा लॉकडाउन लगा, व्यापारी, छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े व्यापारी हों, हर कोई प्रभावित हुआ। और पहले जो लॉकडाउन में तो सरकार का जो कलेक्शन था वो 1 लाख करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये आ गया था। बहुत ही विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी भारत सरकार के सामने। तो हमारा सुझाव है कि जो टैक्स कलेक्टर है वो उसको मोटिवेट करना चाहिए। अब बात आई कि साहब हम लोग जो उत्तर प्रदेश में व्यापारी दुर्घटना योजना चल रही है, लेकिन वो योजना जो है हत्या पर या एक्सीडेंटल पे प्रोवाइड होती है, ना कि किसी आपदा के कारण मृत्यु हो जाए तो उस पर मिलती है। तो उसमें भी विभाग का कहना है कि 5 लाख विभाग देगा और इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख देगी। तो उस पर भी मसला सामने ही आया है कई बिंदुओं पर, कई मामलों में, कि विभाग कहता है कि पहले इंश्योरेंस कंपनी दे, इंश्योरेंस कंपनी कहती है विभाग दे। तो इसमें सालों निकल जाते हैं। मेरे एक मिलने वाले हैं अलीगढ़ के, उनका 3 साल हो गए, अभी तक क्लेम अटका हुआ है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ज़िंदगी भर टैक्स कलेक्टर, टैक्स पेयर सरकार को टैक्स दे रहा है, लेकिन सेकंड जो राउंड चला लॉकडाउन का, उसके अंदर बहुत भारी संख्या में लोग प्रभावित हुए। तो सरकार ने उनको क्या दिया, जबकि बीमारी में उनके लाखों रुपए खर्च हो गए। तो हमने सुझाव दिया है कि एक पोर्टल तैयार किया जाए जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स GST और डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स का जो टैक्स जमा कर रहे हैं, उसको लास्ट ईयर का जो भी टैक्स जमा किया है टैक्स कलेक्टर ने या टैक्स पेयर ने, उसका 1% वो जमा करे उस पोर्टल के थ्रू। क्योंकि उसका कनेक्टिविटी जब हो जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल से और GST पोर्टल से, तो उसका जो जमा टैक्स का वो शो करेगा उसके अंदर। और उसका जो टोटल टैक्स बना जमा किया है पिछले साल में उसने, उसका 1% वो अपना अंशदान दे, और सरकार की ओर से उतनी जो टैक्स टोटल पर 2% अंशदान दे। मान लीजिए 2 लाख रुपए मैंने GST जमा किया और 16,000 रुपये मैंने इनकम टैक्स जमा किया, 2,16,000 हो गया। तो 2,16,000 का 1% मैं जमा करूं और 2% सरकार जमा करे, तो आपका 2,16,000 से इसका कैलकुलेशन बनता है 1% से 2160 रुपये, और 2160 रुपये का 2% 4320 रुपये सरकार जमा करे। और उसमें 2160 जो बना 6468 रुपये का मेडिक्लेम प्रीमियम उस टैक्स कलेक्टर को या टैक्स पेयर को वो जमा कराए, वो जमा करके उसको मेडिक्लेम मिले अगले इस साल के लिए, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित पा सके। कि मतलब मेरे साथ कोई ऐसी बात आ जाती है, हारी मारी हो जाती है घर में, परिवार में या स्वयं को, तो उसका परिवार चिंता मुक्त होकर के इलाज करा सके।
ऐसे ही टैक्स पेयर्स जो टैक्स जो कलेक्टर जनरेटर हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल हैं, उनके लिए हमने कहा कि मान लीजिए उन्होंने टोटल अपना एसएससी जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनसे 2 करोड़ रुपये का उन्होंने टैक्स जमा कराया। 2 करोड़ का टैक्स जमा कराया जब उन्होंने, तो उसमें 1% वो जमा करें, जो कि करीब 20,000 होता है, और 2% सरकार जमा करे, तो जो उसका टोटल बनेगा उसका टैक्स जो अपना प्रोफेशनल है उसको मेडिक्लेम पॉलिसी जारी हो। इससे 2 फ़ायदे, एक फ़ायदा और होगा। एक फ़ायदा तो ये होगा व्यापारी और जो टैक्स प्रोफेशनल हैं वो अपने निश्चिंत होकर के और एक अपने भविष्य को सुरक्षित मान करके वो सरकार को टैक्स जमा कराएंगे। दूसरी बात, जो टैक्स जमा कराने बचते हैं वो कहते हैं भी सरकार हमें क्या दे रही है, हम टैक्स जमा करें, हमें क्या गारंटी दे रही है, तो उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, तो वो भी टैक्स प्रणाली में शामिल होंगे। और मान लीजिए कि वो जो है मैंने इस साल 2,16,000 जमा कराया, तो जब मेरे को जब इस प्रीमियम पे मिलेगा तो आगे मैं और उसको बढ़ा के जमा करने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये सरकार के लिए फ़ायदेमंद सौदा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इनकम टैक्स में आप देख रहे हैं लास्ट ईयर में ये 8,45,00,000 इन ITR जमा हुए, जो कि जमा फाइलर थे केवल, जबकि टैक्स कितने जमा किया, कुछ लाख लोगों ने। ऐसे ही टोटल भारत में 1,38,00,000 रजिस्टर्ड GST व्यापारी है, जिसमें से कंपोजिशन वाले भी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं। तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन होगा। जब मोटिवेशन होगा उनका, तो वो अपना टैक्स अधिक से जमा कराएंगे ताकि उनको अगले साल में अच्छे मेडिक्लेम प्रीमियम पे मेडिकल मिले। तो मेरा ये सुझाव उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। तो मैंने 12 तारीख को बताया कि मुख्य सचिव महोदय से बात करी मैंने, और 14 तारीख को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो पंकज चौधरी साहब हैं दिल्ली में, उनसे मेरी चर्चा हुई। तो उन्होंने ध्यान से सुना और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी बात पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद में जो भी संभव हो सकेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो हमें दोबारा बुलाएंगे वो चर्चा करने के लिए। इस तरह की मैंने काफ़ी पॉइंट दिए। मैं अगली वीडियो में उन बिंदुओं पे बात करूंगा आपसे मैं, और मैं उन बिंदुओं को जो मैंने प्रेजेंट करे हैं उन बिंदुओं को भी मैं रखूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर अंत में पुनः अनुरोध करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।